news just coming in. India bloc is ahead in by-polls. In Tamil Nadu, DMK has won Vikramandi by-poll seat. In Himachal, Chief Minister Sukhvinder's wife has won from Dehra. In Bengal, TMC leads the race in by-polls. BJP, however, has won Hamirpur seat in Himachal. In Bihar, independent candidate has led in Rupauli. In MP, BJP has led in the Amarwara seat, is what we know. कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। देखिए, ये एक ट्रेंड है जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ और अब आगे बढ़ रहा है। आने वाले जितने भी चुनाव होंगे लगभग भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। ये हार का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 14 में हमारे लिए शुरू हुआ था, हमने देखा उसके बाद हम कई चुनाव हारे। अब वही हाल, उससे भी बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। देखिए, मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। All right, India bloc is ahead in by-polls is what it is clear. In Tamil Nadu, the DMK has won the Vikramandi by-poll seat. In Himachal, the Chief Minister's wife has won from Dehra. In Bengal, the TMC is leading the race. BJP has won Hamirpur seat in Himachal. In Bihar, independent candidate has led in Rupauli. In Madhya Pradesh, BJP is leading in the Amarwara seat. हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, ऐसे स्थानों पे लगातार हारना, क्या कहना है हरी साहब जी? क्या बीजेपी अयोध्या हारी, अब बद्रीनाथ भी हारी, क्या लग रहा है कि ये बीजेपी ऐसे स्थानों पे हार रही है जहां हिंदुओं के धार्मिक स्थल है? ये ऊपर वाला है प्रकृति, वो भी अति का दंड देती है। जब अतिवाद होता है तो उसका दंड देती है। राजा रामचंद्र की धरती, वो न्याय के देवता थे राजा रामचंद्र, उनकी धरती अयोध्या में इंडिया की जीत बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर अब मोहर लगा दी। राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु जी की धरती जो है बद्रीनाथ है, तो अब बद्रीनाथ से भी जो है ये मोहर लग गई कांग्रेस की जीत के साथ कि भगवान विष्णु ने भी कह दिया तथास्तु कांग्रेस, अब ये भाजपा का अतिवाद नहीं चलेगा। और आप देखिएगा भगवान केदार भी, शिव भी, क्योंकि राहुल शिव भक्त हैं और जब समय आएगा तो हम केदार भी जीतेंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और उत्तराखंड भी जीतेंगे क्योंकि ये भगवान शिव की धरती है, केदार जो है पूरा उत्तराखंड। All right, my colleagues are joining us from across the country where by-polls have been held. Aseem is in Jalandhar, Ankit is with us from Dehradun, Shilpa from Chennai, where the DMK has won again, and Surya Agni getting us more details on that big story from Bengal, where the TMC has won and the India opposition bloc essentially is saying that we said so. This essentially is a reflection of what we've seen in the Lok Sabha elections. Isn't it, Surya Agni? Well, absolutely. You know, the Trinamool Congress has swept the polls, the four seats. Yes. They have won all four of them. You know, what is interesting over here is that in 2021, when the elections, the assembly elections happened, Sneha, the Trinamool Congress, out of these four seats, were only able to win the seat of Maniktala. They have been winning it for a long time, and they won it then, and they have retained it as well this time as well. However, the other three seats that become very important from the Trinamool because they were not able
to win Raiganj and Ranaghat Dakshin and Bagda, which is a part of Bonga, which is a bastion of the Thakur. Shantanu Thakur is a union minister right now. So the Trinamool Congress has won these 3 seats. What is more interesting is that in 2021, the candidates for the Ranaghat Dakshin and Raiganj seat, they won on a BJP ticket. Later they switched over to the Trinamool Congress. Trinamool fielded them for their Lok Sabha elections, the 2024 Lok Sabha elections. They lost and they were repeated as candidates for their own constituency seats, the MLA seats, and they have won this time around. So in 2021, they won it for the Trinamool, for the BJP, and now they have won it for the Trinamool Congress. So, you know, to sum it up, it's a clean sweep for the Trinamool Congress. The trends that we had seen during the Lok Sabha, somewhere the results are a bit contrary, because Bagda is in Bonga Lok Sabha constituency, which the BJP won. This time the Trinamool has won. Raiganj, it was in 2021, it was won by the BJP. In 2024 Lok Sabha, it was won. The leads were towards the BJP, but this time around, the Trinamool has made a dent. They have won it, and same goes for Ranaghat Dakshin. So it's a huge victory for the Trinamool Congress, because they have made a dent in the places where they were not able to win in the previous elections. So it's a 4 out of 4 for them.